तमाम मखलूक़ात में से अर्श अल्लाह पाक की सबसे पहली और बड़ी मखलूक है। अल्लाह ताला ने अज़मत को अर्श की सिफत करार दिया है और अर्श की लंबाई चौड़ाई इसको बनाने वाला ही जानता है। अर्श अल्लाह ताला की मखलूक है। अल्लाह ताला ने अपने आप को अर्श का परवरदिगार बयान करके अपनी तारीफ भी बयान फरमाई है। अल्लाह अर्श अज़ीम का परवरदिगार है। नीज़ अपनी तारीफ में अर्श की मलकियत को भी बयान किया है कि मैं इसका मालिक हूँ, और फरमाया बुलंद दर्जों वाला और अर्श वाला है। इसकी तफसीर में इब्ने कसीर रहमुल्लाह कहते हैं अल्लाह ताला अर्श अज़ीम का मालिक है जो कि तमाम मखलूक़ात से बुलंदो बाला है। अल्लाह ताला ने अर्श का मकाम व मर्तबा बढ़ाने के लिए इसे अपनी निस्बत भी अता की और फरमाया अल्लाह अर्श वाला और बुजुर्गी वाला है। अल्लाह ताला ने इसे आसमानों और ज़मीनों की तख्लीक से पहले पैदा किया था। सूरत हूद की आयत नंबर 7 में अल्लाह पाक यूँ फरमाता है, वही तो है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया और उसका अर्श पानी पर था, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम्हें से कौन अच्छे अमल करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला मौजूद था, इससे पहले कोई चीज़ ना थी, अल्लाह का अर्श पानी पर था। फिर अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा फरमाया और ज़िक्र यानी लौह महफूज में हर चीज़ लिख दी। अल्लाह ताला ने कलम को जिस वक़्त पैदा फरमाया तो सबसे पहले से तकदीरें लिखने का हुक्म दिया। अर्श इससे भी पहले पैदा हो चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अर्श गैबी चीज़ है, यानी हम इसे दुनिया में नहीं देख सकते, ताहम अल्लाह ताला ने हमें इसकी कुछ सिफात के बारे में बतलाया है ताकि अल्लाह ताला पर ईमान पुख्ता हो और ये बात भी जहन में मुहक्कम हो जाए कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बुलंद है। चुनाचा अर्श अलही पूरे जहाँ पर काबे की तरह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श को ऐसे ही बयान किया और फरमाया, बेशक अल्लाह का अर्श आसमानों के ऊपर ऐसे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों के साथ काबे की तरह का इशारा फरमाया। अर्श के पाए और पहलू भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लोग क़यामत के दिन मदहोश होंगे और सबसे पहले ज़मीन फटेगी। आसमानों और ज़मीनों की तख्लीक से पहले अर्श पानी पर था। फरमाने बारी ताला है और उसका अर्श पानी पर था और तख्लीक के बाद से लेकर अब तक पानी पर ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह का अर्श पानी पर है और अल्लाह अर्श के ऊपर है। अर्श सबसे आला और बुलंद मखलूक है, वो तमाम मखलूक़ात के लिए छत भी है। अल्लाह ताला ने अर्श को अपना ख़ुसूसी क़ुर्ब दिया, इससे बढ़कर कोई मखलूक अल्लाह के करीब नहीं। नीज़ क्योंकि अल्लाह ताला पकीज़ा ज़ात है, अल्लाह ताला ने अर्श को पैदा फरमाकर उसे अपनी तमाम मखलूक़ात से इम्तियाज़ी बुलंदी अता फरमाई। इब्ने कसीर रहमुल्लाह लिखते हैं, अर्श तमाम मखलूक़ात के लिए छत है। तमाम आसमान ज़मीनें इनके दरमियान और इनके अंदर की हर चीज़ अर्श से नीचे है। सब की सब अल्लाह ताला के अख्तियार, कुदरत और इल्म में घिरी हुई है। अल्लाह ताला के तखमीने हर चीज़ पर दुरुस्त साबित हैं और वह हर चीज़ का कारसाज है। अल्लाह ताला ने आसमान को बुजुर्गी से मौसूफ फरमाया, वो बुजुर्गी वाले अर्श का मालिक है। अर्श की बुजुर्गी का मतलब यह है कि अर्श बहुत बड़ा है, उसकी शान बहुत आला है, बहुत मोअज़्ज़ज़ है, इसमें बहुत सी खूबियाँ हैं, इसका मंजर और शक्ल व सूरत इंतहाई लुभाने वाली है। फरमाने बारी ताला है, पास बहुत बुलंद है अल्लाह, वो सच्चा बादशाह है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इज़्ज़त वाले अर्श का परवरदिगार है। अर्श सबसे वज़नी मखलूक है। अर्श के सामने अज़मत वाली कुर्सी है। इसी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, इसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीनों से बड़ी है। कुर्सी अर्श का जीना है। कुर्सी आसमानों ज़मीन से बड़ी होने के बावजूद भी अर्श के सामने ऐसे है जिस तरह कोई लोहे का कड़ा खुले मैदान में गिरा हो। अर्श को उठाने के लिए अल्लाह ताला ने 4 बड़े फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है। ये फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह, सना और मोमनों के लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। फरमाने बारी ताला है, अर्श उठाने वाले और उसके आस पास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह हम्द के साथ करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं। नीज़ ईमान वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हुए कहते हैं, हमारे परवरदिगार तूने हर चीज़ को अपनी बख्शिश और इल्म से घेर रखा है, बस उन्हें बख्श दे जो तौबा करें और तेरी पैरवी करें और तू उन्हें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले।
अर्श के गिरदो पेश मौजूद फरिश्तों का काम ही जिक्र और दुआ है। फरमाने बारी ताला है और तू फरिश्तों को देखेगा अर्श के गिर्द घेरा डाले हुए अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कर रहे हैं, और उनके दरमियान हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अल्लाह ताला ने अपने मबूद होने के लिए अर्श का परवरदिगार होना दलील के तौर पर पेश किया है और फरमाया कह दें सातों आसमानों ज़मीन और अर्श का परवरदिगार कौन है। अल्लाह ताला ने वादे करके कहा कि वो अर्श अजीम का रब है। चुनांचे फरमाया अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, वही अर्श अजीम का परवरदिगार है। झूठे लोगों के इल्ज़ामों को मुस्तरद करने के लिए ये भी बतलाया कि अल्लाह ताला तो अजीम तरीन मखलूक यानी अर्श का खालिक है और वो इन इल्ज़ाम तराशियों से बिल्कुल खायर है। पाक है आसमानों और ज़मीनों का परवरदिगार और अर्श का रब इनकी बयान करदा बातों से जो वो बयान करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में कसरत से वसीला देते कि अल्लाह अर्श का परवरदिगार है। अर्श की तख्लीक पर अल्लाह की सना बयान करते और मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला के सिफत का वास्ता देते हुए दुआ फरमाते। सही मुस्लिम में है जिस वक्त अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात को मुकम्मल कर लिया तो अल्लाह ताला ने एक नौशा तहरीर फरमाया जो अल्लाह के पास अर्श पर है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर भारी है। सूरज रोजाना अर्श के नीचे सजदा रेज होता है, अल्लाह ताला का फरमान है और सूरज अपने ठिकाने की जानब चलता है। रहमान का अर्श एक अजीम सहाबी की वफात पर लरज उठा था जिनको इस्लाम कबूल किए हुए अभी सिर्फ 6 साल ही गुजरे थे। हम उनकी कौम के तमाम अफराद उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर चुके थे। जिस वक़्त वो फौत हुए तो उनकी उम्र सिर्फ 37 बरस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है साद बिन माज की मौत पर रहमान का अर्श भी कांप उठा है। कुल मखलूकात के फना हो जाने पर अल्लाह ताला ने अर्श को खुसूसियत बख्शी है कि वो बाकी रहेगा। सुनाचा अर्श इन तमाम मखलूकात में शामिल नहीं है जिन्हें क़यामत के दिन मुट्ठी में लिया जाएगा। अर्श अल्लाह ताला की उन मखलूकात में शामिल नहीं जो 6 दिन में पैदा की गई। अल्लाह ताला अर्श को शक नहीं फरमाएगा और ना ही उसे ख़त्म करेगा, बल्कि मशहूर हदीस भी कुरान मजीद की तरह इस बात को वाज़ेह करती हैं कि अर्श बाकी रहेगा। आखिरत के दिन अर्श को 8 फरिश्ते उठाए होंगे और अल्लाह ताला तमाम मखलूक के मबैन फैसले के लिए आएगा। हमारे बारी ताला है और तेरे अर्श को उस दिन 8 फरिश्ते ऊपर उठाए हुए होंगे। जिस वक़्त महशर में लोगों की तकालीफ बढ़ जाएंगी, सूरज सर के 1 मील करीब आ जाएगा तो अल्लाह ताला अपने बंदों को अर्श का साया नसीब कराएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है 7 किस्म के अफराद को अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब फरमाएगा जिस दिन उसके साये के अलावा कोई साया ना होगा। आदिल हुक्मरान, अपने परवरदिगार की इबादत में चढ़ने वाला नौजवान, ऐसा आदमी जिसका दिल मसले से जुड़ा हो, 2 ऐसे आदमी जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करते हों, ऐसा आदमी जिसे जाहो जमाल वाली खतून बदकारी का मुतालबा करे और वो कह दे मैं अल्लाह से डरता हूँ, ऐसा शख्स जो सदका करते हुए इतना खुफिया अंदाज अपनाए कि बाएं हाथ को भी इल्म ना हो कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया, ऐसा शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे तो उसकी आंखें नम हो जाएं। एक और हदीस में है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे। जन्नत के मुख्तलिफ दर्जे हैं, उनमें से सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस है और उसकी छत रहमान का फर्श है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जब भी अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो क्योंकि यह सबसे बेहतरीन और बुलंद तरीन जन्नत है। इसी में से जन्नत की नहरें फूटती हैं और उसके ऊपर रहमान का अर्श है। इन तमाम तर तफसीलात के बाद मुसलमानों, अगर अल्लाह का अर्श इतना अजीम और बड़ा है तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात इससे भी बड़ी और अजीम है। वो हर चीज़ को अपने घेरे में लिए हुए है, वो हर चीज़ पर गालिब है, उस पर कोई चीज़ गालिब नहीं। वो इतना खुफिया है कि मखलूक तक रसाई से उसे कोई चीज़ नहीं रोक सकती। मखलूक की अज़मत अल्लाह ताला की शान और शौकत की दलील है। अल्लाह ताला ने अपनी मुत्की बंदों के साथ बयान करते हुए फरमाया वो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं। अल्लाह ताला मेरे और आप सब के लिए कुरान मजीद को खैर और बरकत वाला बनाए। मुझे और आप सबको ज़िक्र हकीम के आयत से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक दे।